नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न जो कि आपकी सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, आइसलैंड देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आजीवन उपलब्धियों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर पीसी महाल नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर पीसी महाल नोबेल पुरस्कार से श्री रंगराजन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है सी रंगराजन के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्विगी ने किस बैंक की साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पाँचवा, आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टील बैंड लोन योजना पीएम स्वनिधि के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह किसने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, संस्कृति मंत्रालय ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है कि विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि पर भारत में हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्टेड फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है यह पोर्टल कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और किस संगठन ने $250 मिलियन मूल्य की 2 परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पाँचवा, विश्व बैंक ने किए हैं या विश्व बैंक के साथ। अगला प्रश्न है हाल ही में 2 वर्षीय आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का 36वां संस्करण किस देश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है यह किया गया था वियतनाम में किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्था के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय जनसंचार संस्था के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है यह इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है, इंद्रमणि पांडे के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सतत जस्ती रबर उत्पादन सुविधा में उद्घाटन किया है, उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। तो यह किस राज्य में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यस बैंक कैसे पंजाब राज्य में किया है। इसका उद्घाटन पंजाब राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है
हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने पूरे भारत में किसान के लिए ई किसान धान ऐप्स लॉन्च किया है? ई किसान धान ऐप्स यह किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने ई किसान ऐप्स लॉन्च किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, रविंद्र भास्कर ने संभाला है। हाल ही में किस खिलाड़ी को विजरट द्वारा 21वीं सदी के देश सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, यह किया गया है रविंद्र जडेजा के लिए किया गया है। हाल ही में मेजर जनरल निगार जौहर को किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तो पाकिस्तान देश ने नियुक्त किया है। हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्रीकांत माधवा वैद्य ने संभाला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर है, पहला संस्करण को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने राज्य के स्वामित्व वाली गैस उपयोगिता गेल इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में अपना पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां, ES रंगनाथन ने संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने कक्षा से घर शिक्षा सेटअप मोबाइल मास्टरजी विकसित किया है? तो मोबाइल मास्टरजी जो ऐप्स है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया है IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। हाल ही में ओपा रोकरलोवा का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर है, यह थे मिजोरम राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन लाइन मेगा ट्रेड नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है? किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह किया है M वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, M वेंकैया नायडू ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडवर्ड फिलिप्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो एडवर्ड फिलिप्स यह किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर है, यह फ्रांस देश के प्रधानमंत्री थे। MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के जो नए MD हैं वह उनका नाम है V सूर्यनारायण को। हाल ही में भारत सरकार ने पूरे नागालैंड को कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? भारत सरकार ने पूरे नागालैंड को कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 6 महीनों के लिए किया है। हाल ही में MSME आपातकालीन प्रक्रिया कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितनी राशि स्वीकृत की है? हाल ही में MSME आपातकालीन प्रक्रिया कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत के लिए कितनी राशि को
स्वीकृति दे दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5वां, $750 मिलियन, $750 मिलियन की राशि को स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के एलपीजी व्यवसाय की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश के साथ किए हैं 50-50 सही। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने चेस्ट एक्सरे छवियों से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित गहन शिक्षण उपकरण को विकसित किया है? तो यह किया गया है आईआईटी गांधीनगर द्वारा, आईआईटी गांधीनगर द्वारा किया गया है। हाल ही में एवर्टन्स बी का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो यह एल्टन ब्रिक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है इमरान ख्वाजा को, इमरान ख्वाजा के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लिंडेन ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हैं बैडमिंटन खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बैडमिंटन खेल से। हाल ही में कर्णम मिश्रेकर सेवानिवृत्त हुए हैं, वह किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर है यह थे इंडियन ओवरसीज बैंक के। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई का पहला शनिवार, जुलाई का पहले शनिवार को मनाया जाता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूप से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है 33 लड़ाकू विमान को प्राप्त करने की मंजूरी दे दी है। किस राज्य के वन जीव सलाहकार बोर्ड ने गंगोत्री नेशनल पार्क में सड़कों के विकास के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य ने दी है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सुमित नागल ने किया है? हाल ही में किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना प्रारंभ की है? बलराम योजना प्रारंभ की है, यह किस देश में की गई है? तो यह है पंजाब राज्य में इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में इंटेल कैपिटल ने रिलायंस जियो में कितनी इन्वेस्टिटी हिस्सेदारी हासिल की है? तो यह की है ऑप्शन नंबर 3, 0.39%, 0.39% साझेदारी हासिल की है। नेक्स्ट है कि भारत अपने नवीनतम रक्षा सौदे के तहत किस देश से 21 MiG-29 लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, यह रूस देश के साथ अपनी लड़ाकू जेट विमान खरीदने की योजना बना रहा है। किस देश के साथ? रूस देश के साथ। हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन जिसका नाम है एलिमेंट यह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, जीन कैस्टेक्स ने किया है। हाल ही में राजीव
स्वरूप को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में आंसर है ऑप्शन नंबर 5, राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में कोल इंडिया ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों के विकास के लिए एक समझौता किया है। यह कोल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी कौन है? वर्तमान में कोल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किस क्रिकेटर को वर्ष का पुरुष क्रिकेटर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, यह चुना गया है किवन डी कॉक को लिए। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किस क्रिकेटर को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉरा वुलवाइट को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी करके आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है, यह लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर चौथा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा है। हाल ही में अभियान मिशन वृक्षाय 2020 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में महानौकरी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में महानौकरी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, यह महाराष्ट्र द्वारा प्रारंभ किया गया है। महाराष्ट्र राज्य ने महानौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है एनजेडी श्रीनिवास के लिए। एनजेडी श्रीनिवास का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5वां, यह किया है इजराइल देश ने। हाल ही में ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म संगीतकार एनिनो मोरिकोन का निधन हो गया है। यह किस वर्ष में उन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है, यह किया गया था सन 2015 में किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए एक राहत योजना नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, यह कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ की है। हाल ही में किस बैंक ने खुदरा ऋणों के त्वरित संवितरण के लिए एक डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड शुरू किया है? तो यह किस बैंक ने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह यस बैंक ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवा रेलवे बोर्ड का पदभार संभाला है? किसने महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवा रेलवे बोर्ड का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। हाल ही में फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता अरुण कैवनर का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यह इंग्लैंड देश से संबंधित हैं।
भारत में कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन हो गया है? तो इसका राइट बचत खाता, भविष्य बचत खाता किस पेमेंट बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किया है? भविष्य बचत खाता जो है किस पेमेंट बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, यह है फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का केंद्र सरकार की समिति में किस नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, सियो क्रूबला जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक और किस देश के तट रक्षक ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यह है इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोयला खनन पंथी के बीच डेहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य ने निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, जयंत कृष्ण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन? तो यह है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, रामेश्वर शर्मा को नियुक्त किया गया था, रामेश्वर शर्मा के लिए। हाल ही में भारत का 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? हाल ही में भारत का 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, जी आकाश बने हैं। विश्व बैंक गंगा नदी के कार्यकल्प के लिए सहायता राशि कितनी प्रदान करेगा? विश्व बैंक गंगा नदी की कार्य के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, $400 मिलियन की राशि, $400 मिलियन की राशि प्रदान करेगा। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्प की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यह है करूर वैश्य बैंक ने करूर वैश्य बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोवैक्स खिलाड़ी रानेम एल बिल्ली ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यह मिस्र देश से संबंधित हैं। किस देश ने 9 जुलाई को वाणिज्य संचार उपग्रह APS-TAR दूसरा चीन देश ने लॉन्च किया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में आमदो गॉन क्लोबेल का निधन हो गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो गॉन क्लोबेल का निधन जो हो गया है, यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पांचवा, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम के सदस्य का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम था ऑप्शन नंबर दूसरा, चार्ली डैनियल नाम था।
हाल ही में किस IIT ने भारत की पहली नवोदय आई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी नवोदय के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, IIT हैदराबाद ने यह समझौता किया है। हाल ही में यूके में आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर है, यह संबोधित किया था ऑप्शन नंबर तीसरा नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। 8 जुलाई को किस राज्य ने रायथुनोत्सव यानी किसान दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, यह आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में 750 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है, यह उद्घाटन हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर्स फाइनेंस को पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, $50 मिलियन की राशि की है, $50 मिलियन की राशि जारी की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लग्जरी राइड्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में लग्जरी राइड्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सुखबीर सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है ज्ञानेंद्रो निवुंबम के लिए नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंद्रेई डेमोनोव को जुलाई 2020 में डोपिंग के लिए निलंबित कर दिया गया था, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, भारोत्तोलन से जुड़े हुए हैं, भारोत्तोलन से जुड़े हुए या संबंधित हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 6 पुलों का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है नरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5वां, नव तेज बल के लिए नियुक्त किया गया है। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल विश्व जनसंख्या दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 5वां, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजकिरण राय को किस बैंक के प्रबंधक निर्देशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 21 में बाजार उधार के शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, तमिलनाडु।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध और डेयरी उत्पादनों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान प्रारंभ किया है? प्योर फॉर श्योर जो अभियान है यह किस प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया में रेड बुल रिंग में स्टारफिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है, यह जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ली हिंसन लुंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में ली हिंसन लुंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, सिंगापुर के राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII यानी ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी के अध्यक्ष और MD वर्तमान में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने किस निजी क्षेत्र के बैंक के साथ अपने यातायात विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक के साथ यह हस्ताक्षर किए हैं। BCCI के CEO का क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में भारत के क्रिकेटर के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO से इस्तीफा? अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2019 में यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में चार्ल्टन का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? हाल ही में चार्ल्टन का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, फुटबॉल खेल से संबंधित थे। किस देश की 2018 की बाघ जनगणना के हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैमरा टैप वन्यजीव संरक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, भारत देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ स्थानीय कला, शिल्प और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधक हेल्पर्स नामक एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने विकसित किया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हेमंग अमीन को। हेमंग अमीन निर्णय लिया है। रोको टोको अभियान यह निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने यह अभियान प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंद्रेज डूडा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? अंद्रेज डूडा के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुना गया है? तो यह चुना गया है पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में। हाल ही में
तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है डॉक्टर विदु पी नायर को। डॉक्टर विदु पी नायर को नियुक्त किया है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित अनुभवी गुजराती पत्रकार, स्तंभकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास सबदी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है इन्हें किया गया था 2019 में। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में वीज़ा के लिए किस बैंक के साथ वीज़ा सिक्योर लॉन्च करने के लिए बैंक के कार्ड धारकों के साथ समझौता किया है? तो यह किया है फेडरल बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा पॉल हेसिंस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5वां तमिलनाडु। हाल ही में किस देश ने दक्षिण किया है और नए वाणिज्यिक दूरसंचार उपग्रह एपी स्टार 6D लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है चीन देश ने किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश। हाल ही में ची लूपो नामक वृत्त चित्र के लिए 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है केजंग डी थोंगडोंग ने। केजंग डी थोंगडोंग ने जीता है। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है यह किया है विक्रम डोरा वी स्वामी के लिए। विक्रम डोरा स्वामी के लिए नियुक्त किया है। 12 जुलाई 2020 को नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? 12 जुलाई 2020 को नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 39वां संस्करण मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम स्ट्रीट वेंडर के ATMA नेबीवार्स निधि यानी पीएम स्वनिधि के कार्यान्वयन के अन्य राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5वां, यह किया है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने किया है। हाल ही में वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से किसे अगला प्रश्न है कि हाल ही में रुवेंद्र टंडन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? रुवेंद्र टंडन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोहन बागान एथलेटिक क्लब्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, विनीत दहिया को किया है। अशोक कुमार के लिए नियुक्त किया है। अशोक कुमार के लिए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फुटबॉलर माइकल जेनिनर्स ने खेल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित थे? फुटबॉलर खिलाड़ी माइकल जेनिनक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, यह ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित हैं। 14 जुलाई 2020 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 6वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य ने रबरी
भारवाद और चरण समुदायों की जनजातीय स्थिति पर निर्णय लेने के लिए पैनल आयोग का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यह गुजरात राज्य ने किया है, गुजरात राज्य ने किया है। हर साल विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल विश्व जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में एलिस फकफक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? एलिस फकफक ये किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो यह ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भट्टनायक को कितने वर्षों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 वर्ष के लिए नामित किया है। हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स किट विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च की है, आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया, विकसित की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन ली को स्पोर्ट अड्डा ने ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में साइन किया है। रैंडली किस खेल से संबंधित हैं? रैंडली यह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है यह है क्रिकेट खेल से संबंधित, जिनके लिए स्पोर्ट अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कतर देश में, इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में नाबार्ड द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कितनी राशि स्वीकृत की गई है? लाख रुपए, 44 लाख रुपए राशि स्वीकृत की है। हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है। वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी थी? तो इसका राइट आंसर है यह बनी थी महाराष्ट्र राज्य की। हाल ही में किसे उपाध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे उपाध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अशोक लावासा के लिए, अशोक लावासा के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में स्थित। अगला प्रश्न है कि शिपिंग मंत्रालय ने किस पोर्ट के हल्दिया डाक परिषद में आधुनिक अभिनसक सुविधा के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कोलकाता पोर्ट के लिए। हुरून के शोध के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी 5वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक और संजय धोत्रे द्वारा यह कार्यक्रम किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है यह चुना गया है सूरीनाम, सूरीनाम देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में 298 वाटर शेड परियोजना का समाधान करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा यानी कर्नाटक राज्य के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईटी कंपनी एलसीएल टेक्नोलॉजीज का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोशनी नादल मल्होत्रा के लिए। रोशनी नादल मल्होत्रा को चुना गया है। हाल ही में साइबर महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए वर्चुअल जागरूकता अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाँचवा तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? भारत ने किस देश के साथ साइबर खतरों में निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं इजराइल देश के साथ किए हैं। रोज क्रिस्टियंस अशोका रापोंडा को गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गैबॉन की राजधानी कहाँ है? गैबॉन देश की राजधानी कहाँ पर है? यह है लिब्रेविल। लिब्रेविल ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है प्रियंका चोपड़ा के लिए। प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा के लिए एक पहल के तहत राज्य में उत्पादन कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किसने प्रारंभ किया है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने पाक अधिकृत कश्मीर की सतोड़ी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पटल जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं चीन देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिक्स इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें भारत का तीसरा स्थान है। हाल ही में भारत ने तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने श्याम श्रीनिवास को किस बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुमति दे दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हर साल नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। हर साल नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी यह 18 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में अर्जुन अवार्डी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? अर्जुन अवार्डी रमेश टीकाराम का जो निधन हो गया है वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पाँचवा बैडमिंटन खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने दो देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है?
तो यह किस देश के साथ बीच खोला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, भूटान देश के साथ संपर्क करने के लिए। हाल ही में अमेरिका सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय खाडूजा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जिम्बाब्वे। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 1.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश। हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? हाल ही में राजेंद्र गोयल का जो निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। हाल ही में किसे ITF मेंस प्लेयर पैनल के खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है, यह चुना है निकी पूनाच के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का जो विषय है वह क्या है, जो कि 21 जून को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इसका विषय है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत द्वारा कोविड-19 प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस द्वारा भारत में कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 200 मिलियन यूरो, 200 मिलियन यूरो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हर साल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है, यह किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत वर्ष 2021 के किस महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है यह कब करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, यह अगस्त महीने में करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किस अर्थशास्त्री को चुना है? तो इसका राइट आंसर है, यह चुना है अमर्त्य सेन के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नंबर 2 अमीश त्रिपाठी ने की है, अमीश त्रिपाठी ने लॉन्च की है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पैवेलियंस का उद्घाटन किया है? तो यह किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किसको? डॉक्टर नीलकर प्रधान को नियुक्त किया है, डॉक्टर नीलकर प्रधान के लिए नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एजिम बैंक ने किस देश में अस्पताल के निर्माण के लिए कीमत 20.10 मिलियन तक ऋण देने की यह ऋण बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 निकारागुआ। अगला प्रश्न है, 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का
कौन सा संस्करण मनाया गया था? तो 21 जून 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, यह कौन से नंबर का था? तो राइट आंसर है यह था 6वें नंबर का, या 6वां संस्करण मनाया गया था। हाल ही में किस बैंक ने देश भर में शाखाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है स्टीव बिग का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? फिल्म निर्माता स्टीव बिग का जो निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित थे? तो यह थे अमेरिका देश के थे। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस IIT के साथ सहयोग किया है, जिसने हाल ही में सरकार के खाद्य सुरक्षा जाल के लिए एक अभिनव समाधान विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वसीम जाफर को किया। वसीम जाफर के लिए नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च के लिए फिटटेक्स स्टाफ अवॉर्ड प्लान के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, यस बैंक ने की है। हाल ही में भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टी रविशंकर के लिए। टी रविशंकर के लिए नियुक्त किया है। हाल ही में किस IIT ने चिप ध्रुव को विकसित करने के लिए संस्था को नेविगेट किया है? हाल ही में किस IIT ने चिप ध्रुव को विकसित करने के लिए किस स्थान को नेविगेट किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT बॉम्बे को। IIT बॉम्बे इस खेल से जुड़ी हुई थी। पूर्णिमा जा नैनजोहैन का निधन हो गया है हाल ही में। यह जुड़ी थी राइफल शूटिंग से। राइफल शूटिंग से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है, 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 5 पर इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार स्थगित कर दिए गए हैं। यह 2021 में किस महीने में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है यह किए जाएंगे फरवरी महीने में। हाल ही में भारत ने निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 मिलियन USD देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व बास्केटबॉल स्टार खिलाड़ी रघुनाथ का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है वह थे कर्नाटक राज्य से संबंधित। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का फैसला किया है? इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का जो फैसला है यह किस राज्य में किया गया है? तो यह है राजस्थान राज्य ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2017 के लिए PPP आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। कौन सा देश शीर्ष स्थान पर
है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी ने किसके लिए निश्चित विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो यह की है महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर 5 पर इसका राइट आंसर है महिलाओं के लिए प्रारंभ की है। हाल ही में किस मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में क्रमशः उधमपुर और टोटा जिले में 2 पुलों दीपिका और पुंजा का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया है जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में जोएल शूमाकर का निधन हो गया है, वह क्या है? हाल ही में जोएल शूमाकर का जो निधन हो गया है वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है वह एक फिल्म निर्देशक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 500 मेगावाट और सार्क के लिए विकसित की परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंधन से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है यह सम्मानित किया है माली देश ने। किसे? माली देश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकेट कीपर बैट्समैन रिचर्ड प्रिस्टन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है वह न्यूजीलैंड से संबंधित है, न्यूजीलैंड से संबंधित। अगला मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है यह किसने? झारखंड राज्य ने लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए एक और कदम उठाए हुए अपने बीडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह किसने? चीन ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्ट टू खेलो एक्ट टू पढ़ो नाम की गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, त्रिपुरा राज्य ने इसकी घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है यह नियुक्त किया है संजय कुमार के लिए नियुक्त किया है। हाल ही में किस शहर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकसित केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है यह किया है पारादीप। कहाँ पर? पारादीप में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किस संगठन के द्वारा द नेविगेटिव द न्यू नॉर्मल नावा के व्यवहार परिवर्तन अभियान प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है यह किसने? नीति आयोग ने किया है। भारत रेटिंग्स और अनुसंधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी क्या रहेगी या क्या होगी? सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रूस के एल्जिना ने किस वर्ष स्पेस वॉक पर पहले पर्यटक को ले जाने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर है यह बनाई है 2023 में। नेक्स्ट है कि कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रनवे के दोनों छोरों पर AWMS पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है।
यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 तो राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जून को। 26 जून को मनाया जाता है। टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन माउंटेन UAV स्प्रेयर का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो विश्व का पहला देश बना है भारत देश बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किस राज्य ने? यह त्रिपुरा राज्य ने की है। हाल ही में वित्तीय महाजन को किस राज्य के मुख्य सचिव के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंजाब राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विजिलेंस इंडिया द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा क्रिकेटर अब तक का सबसे बड़ा भारतीय टेस्ट बल्लेबाज रहा है? तो वह है राहुल द्रविड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्योगों के नए निवेशों को आकर्षण करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है, यह किस राज्य सरकार ने की है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2030 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और किस देश के द्वारा की जाएगी? फीफा महिला विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है यह ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा न्यूजीलैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूर स्थित शिक्षा में सुधार के लिए दूरसंचार कंपनी के साथ एक समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 मिजोरम के साथ किया है। मिजोरम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि किस देश के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैर अड्डा स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर है, यह किसने? ईरान ने कहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गोपालन, गोबर प्रबंधक और पर्यावरण संरक्षण के सुधार के लिए गोधन के द्वारा लिया गया है? तो यह लिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, हर साल सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस को विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 जून को मनाया जाता है।